नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैत्री बुटीक में। आज आपके लिए और एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लेकर आए हैं जिसको आप प्लाजो में, सलवार में या फिर बाजू में बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। बहुत ही ट्रेंडी डिज़ाइन है और बनाने के बाद बहुत ही प्यारा लगेगा। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है। फैब्रिक को यहाँ से डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये इसकी ओपन वाली साइड है। इसकी टोटल मेजरमेंट हमारी है यहाँ पर 15.5 इंच। हमने यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स बनाने हैं। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे प्लेट्स बना देंगे। अगर आप प्लेट्स नहीं बनाना चाहते हैं, सिंपल रखना चाहते हैं, तो डायरेक्ट नीचे डिज़ाइन है उसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी प्लेट्स हम इसमें बना देंगे। अगर आप सलवार में बना रहे हैं तो इस तरह की जो अफ़गानी सलवार होती है उसमें आप बना सकते हैं। अफ़गानी सलवार का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। उसकी कटिंग और स्टिचिंग आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी प्लेट्स तैयार हो गई हैं। चलिए अब डिज़ाइन तैयार करते हैं। डिज़ाइन बनाने के लिए एक पट्टी ली है जिसकी एक साइड फ्यूज़ पेपर पेस्ट किया हुआ है। इस पट्टी की यहाँ पर जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 3.5 इंच, 3.5 इंच। इस पर डिज़ाइन बनाने के लिए हमें यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर इन डोरियों का। और ये डोरी हमने उरेब पट्टी यानी कि तिरछी पट्टी से निकाली है। सीधी पट्टी वाली डोरी यूज़ नहीं करनी है। डोरी की टोटल लंबाई रखी है हमने यहाँ पर करीबन 24 इंच। इतना आप दोनों डोरियों की सेम लंबाई रख लीजिएगा। अब इनको हमें लगाना है तो कुछ इस तरह से हमने पैटर्न ड्रॉ किया है, दोनों साइड आधा आधा इंच छोड़ करके। और इस तरह से 3.5 इंच है यहाँ से ये एक पैटर्न। और इस पैटर्न की जो चौड़ाई है इधर से 2.25 इंच है। और इस तरह से ड्रॉ कर दिया है। अब एक और इसके बीचों बीच से ड्रॉ कर देंगे। जो बीच में पैटर्न था सेम वही पैटर्न। तो इस तरह से हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं और मार्किंग लगा कर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों इस पूरे पैटर्न को हमें कवर करना होगा डोरी से, क्योंकि जो डोरी हमने बनाई है उरेब पट्टी की बनाई है। तो उरेब वाली है तो आसानी से ये इस तरह से मुड़ जाएगी, तो सभी डिज़ाइन को ये कवर कर लेगी। सिलाई लगाते जाएंगे और इस डिज़ाइन को पूरा कर लेंगे। इस सिलाई को हम बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स में लगाएंगे ताकि हमारी जो कर्व है वो अच्छे से बने और ये पट्टी बहुत ही अच्छे से हमारी लग करके यहाँ पर तैयार होगी। बिल्कुल ऊपर तक न जाकर मैंने हल्का सा बीच से ही टर्न ले लिया है इसको, क्योंकि ज़्यादा ऊपर तक जाएंगे तो हमें शार्प कट देना होगा इसमें। तो इस तरह से ज़्यादा ऊपर तक न जाकर यहीं से हम इसको मोड़ लेंगे और इस पूरी लाइन को हमें कंप्लीट कर लेना है। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइन हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं चैनल पर, जिसको आप स्लीव्स में, ट्राउज़र में कहीं भी आसानी से बना सकते हैं और सभी नए होते हैं। तो आप चाहें तो एक बार विजिट करके आप ज़रूर देख लीजिएगा उनको भी। देखिए एक तो हमने लगा दी है, अब जो दूसरी वाली है उसको लगाना है। तो दूसरी वाली को बिल्कुल सेम तरीके से अब की बार हम यहाँ से लगाना इसको शुरू करेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो कोई दूसरा पैटर्न भी तैयार कर सकते हैं। बस पैटर्न तैयार करते समय एक बात का ध्यान रखना है, जो डोरी है वो उरेब पट्टी की होनी चाहिए। सीधी पट्टी में आप इस तरह के डिज़ाइन नहीं बना पाएंगे, उसमें सिर्फ आप इसको सीधा ही लगा पाएंगे। अगर आप इसको अपने बॉटम में बना रहे हैं, प्लाजो में या सलवार में, तो सेम पैटर्न आप अपनी बाजू पर या गले पर भी बना सकते हैं और इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल सोबर ड्रेस को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये पूरी पट्टी हमारे यहाँ पर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट डिज़ाइन हमें इसमें बनाना होगा। हम इसके नीचे वाले पोर्शन में झालर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। इसको इस तरह से बीचों बीच से फोल्ड कर लीजिए और यहाँ पर हमें प्लेट्स बनाने शुरू करनी है। ध्यान रखिएगा इन प्लेट्स के अंदर जो आपको फैब्रिक लेना है, जो हमने मोड़ा नीचे की तरफ, उसको लगभग बराबर लेना है। छोटा या बड़ा नहीं लेना, क्योंकि इसमें आगे एक और डिज़ाइन बनने वाला है। तो इस तरह से इस पट्टी को पूरा कर लेंगे। इसको अब हमें यहाँ पर डिज़ाइन के तौर पर लगाना है नीचे। इसको इस तरह से पलट देंगे और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये पट्टी हमारी यहाँ पर अटैच हो जाएगी। अब इसको हमें पलट देना होगा और पलट करके भी इसके ऊपर से एक और सिलाई लगानी होगी, क्योंकि इस तरह की पट्टी अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो खुद ही पलट जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह से करके हम इसके ऊपर से एक सिलाई और लगाएं किनारे से होते हुए। इससे ये अच्छे से फिक्स भी हो जाएगी और दिखने में भी सुंदर लगेगी। दोस्तों ये भी हमारे यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसको डेकोरेट करेंगे। हम यहाँ पर छोटे साइज़ के बीड्स लिए हैं। इन बीड्स को हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। देखिए सुई धागे की मदद से इस तरह से इनको फोल्ड करते जाएंगे और यहाँ पर एक एक करके इनको लगाना है। पहले वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से सिलाई जाएगी हमारी फिटिंग वाली। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से किनारे को पकड़ लीजिए और यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और बिल्कुल इसके टॉप पर यहाँ पर एक छोटा सा बीड अटैच कर दीजिए। ध्यान रखें यहाँ पर छोटे साइज़ के बीड्स का ही यूज़ करें, वहीं आप पर खूबसूरत लगेंगे। 2 से 3 बार धागे को पास करें ज़रूर, ताकि अच्छे से ये अटैच हो जाए।
अब सेम तरीके से हम नेक्स्ट वाले में कर रहे हैं, तो आपको तरीका पता चल गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से हमें बाकी के जो सभी हैं इनको भी कवर कर देना है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब जो बीच वाले पोर्शन है ये वाले, यहाँ पर भी हम एक एक छोटे छोटे साइज़ का बीच लगाएंगे, ताकि जो बीच वाला पोर्शन है वो भी थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। इस तरह से 2 से 3 बार धागे को पास करेंगे। अब इसके दूसरी वाली साइड भी यहाँ पर भी सेम साइज़ का बीट लगाएंगे। अगर आप कुछ और यूज करना चाहते हैं डेकोरेशन के लिए तो आपकी चॉइस है, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं या फिर इतना भी आप छोड़ सकते हैं। देखिए बाकी सभी को हम कवर कर लेंगे तो इस तरह से हमारा बहुत ही सुंदर सा पैटर्न बन करके तैयार हो जाएगा। अब इसको अटैच करना होगा अपने मेन फैब्रिक के साथ, स्लीव्स में, ट्राउज़र में, जहाँ भी आप बना रहे हैं। अब इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और इस सिलाई को पूरे में लगा देना है अच्छे से। इस तरह से दोस्तों हमारा जो पैटर्न है वो बनकर के तैयार हो जाएगा। पहनकर भी आपको दिखाएंगे तो थोड़ा वेट कीजिए प्लीज़। देखिए पलट लीजिए इसको और पलट करके एक सिलाई आप यहाँ से भी ज़रूर लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। और ये फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है बनने के बाद, बहुत ही प्यारा है। कलर कॉन्ट्रास्ट भी बहुत अच्छा बन करके तैयार हुआ है। अब इसको हमें फोल्ड कर लेना है कुछ इस तरह से, और अपनी जो फिटिंग वाली सिलाई है जितना भी आप मोहरी रखना चाहते हैं रख लीजिए। और कुछ इस तरह का देखिए हमारा डिज़ाइन बन करके तैयार हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। दोस्तों अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और बेहतरीन डिज़ाइंस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।